बंधो, फिर तो आचार्य भगवान अकंपनाचार्य के सुशिष्य थे। सभी ने आसन लगा लिया और गुरु के लिए नमस्कार करके ध्यान लीन हो गए। श्री वर्मा जी अपनी सारी प्रजा के साथ आते हैं, एक एक मुनिराज के लिए दर्शन करते हैं, एक एक मुनिराज के वंदना करते हैं। और राजा के साथ मंत्री भी थे और भी प्रजाजन भी थे। मंत्रियों की तो दृष्टि बंधो, दृष्टि ही यदि अच्छी ना हो तो विचार कभी अच्छे नहीं होते। व्यक्ति का मन ही यदि खराब हो तो नियम से आंखें खराब होती हैं और जो कुछ भी दृश्य दिखता सब गलत गलत दिखता है। राजा जितनी आस्था से नमस्कार कर रहा था, केवल नमस्कार करने से असंख्यात गुणी कर्म की नजरा होते हैं। ऐसा धवला जी में पूज्य आचार्य श्री वीर सिंह महाराज ने कहा है। और देव दर्शन में आप पढ़ते ही हैं, दर्शनम जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च नाचनम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। बंधो, लेकिन मंत्रियों की दृष्टि दूसरी ही थी। कैसे अनाड़ी हैं, मूर्ख ही लगते हैं पूरे के पूरे, अनपढ़ हैं, लगता है कहीं कोई नशा तो नहीं कर लिया है, एक भी आंख खोल करके नहीं देख रहा है, एक भी कोई हाथ उठा करके आशीर्वाद नहीं दे रहा है। मन ही मन सोच रहे थे। लौटते वक्त तो उनसे रहा नहीं गया और उनके मुख से निकल गया कि महाराज, मैंने आपसे कहा था कि कोई फायदा नहीं है, संतों के दर्शन से कोई फायदा नहीं होता, कोई भी पुण्य लाभ नहीं होता। बिल्कुल विवेक विहीन थे वे तो, ये भी नहीं जान पाए कि राजा आया है और नगर का राजा कम से कम और कुछ ना कर सकते तो कम से कम प्रसन्न तो हो जाते, हाथ उठा करके आशीर्वाद तो दे देते। इससे बढ़ करके राजा का अनादर तो और कुछ नहीं हो सकता कि एक ने भी हाथ नहीं उठाया। बात चलती ही चली जा रही थी कि अचानक सामने से एक मुनिराज आहार करके नगर से लौट रहे थे। श्रुत सागर नाम था उनका। और बंधो, जैसे वे वहां से लौटे रहे थे तो उनको देख करके एक मंत्री ने कह दिया, देखो ये भी एक पीतो तक्रो अयम, यह तो तक्र पी करके आ रहा है, छाछ पी करके आ रहा है। मुनिराज श्रुत सागर जी बड़े विद्वान थे। बंधुओं, समझ गए उन मंत्रियों की केवल दृष्टि से ही उनके हृदय को उन्होंने समझ लिया। और अपन कहते भी हैं कि फेस इन द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, व्यक्ति का हृदय उसका चेहरा बतला देता है। यदि हृदय में खुशी है तो चेहरे में खुशी होती है, हृदय अच्छा नहीं है तो चेहरा भी अच्छा नहीं हो सकता है। बंधुओं, फिर तो वे तपस्वी संत थे, उन्हें जानने में देरी ना लगी और उन्होंने तुरंत इस प्रश्न का उत्तर देते हुए रास्ते में ही खड़े होकर के कहा कि हे मंत्री को, तक्र नाभितो श्वेतैव, तक्र यानी छाछ पीली नहीं होती है, सफेद होती है। जिसकी आंखों में पीलिया रोग हो जाता है उसके लिए सफेद छाछ भी पीली दिखने लगती है, पीली दिखने लगती है। मंत्रियों को लगता है
आपकी ऐसा कोई पीलिया रोग हो गया है कि सफेद छाछ भी उनके पीली दिख रही है। बंधो, इस वाक्य में दो उत्तर थे। अन्योक्ति अलंकार था। तख्त के बहाने उन्होंने मंत्रियों की भी पूरी कथा सुना दी कि मंत्री की दृष्टि खराब है, कि श्वेत व्यक्ति भी अर्थात एक सच्चे निर्ग्रंथ संत भी उन्हें बुरे दिख रहे हैं। इसमें तो केवल दृष्टि दोष है, वस्तु ऐसी नहीं होती है। राजा तो विद्वान था, बड़ा आनंदित हो गया महाराज के उत्तर को पाकर के। बंधो, बीच में इसी बीच मंत्रियों के साथ मुनिराज का शास्त्रार्थ होता है और मंत्री पराजित हो जाते हैं और मुनिराज की विजय होते हैं। बंधो, राजा आनंदित हो जाता है। आनंद विभोर होकर के वह सोचता है कि शायद मंत्रीगण हमारे धर्म से अपरिचित हैं, इसलिए कम से कम आज तो उन्होंने समझ लिया धर्म का रहस्य क्या है। एक आस्थावान हो जाएंगे और वे अपने नमस्कार करके महाराज को अपने राज्य की ओर निकल जाएंगे। यहाँ सुरसागर मुनि अपने संघ में आते हैं, गुरु के लिए नमस्कार करते हैं, आहारचर्या की सारी घटना सुनाते हैं और कहते हैं, महाराज श्री, हे गुरुदेव, आपके पावन प्रसाद से मंत्रियों पर विजय करके मैं लौट रहा हूं। शास्त्रार्थ में मैं विजय पा ली है। मंत्री निरुद्र हो गए थे और अंत में पराजित होकर के वे सीधे अपने राज्य की ओर निकल गए। अकंपनाचार्य महाराज दूरदृष्टि थे। उन्होंने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया कि उनके शास्त्रार्थ किया। ये तो संघ के ऊपर एक संकट को ही तुमने आमंत्रित कर दिया है, आपत्ति को ही आमंत्रित कर दिया है। ये अच्छा नहीं किया। ये वाक्य सुनते ही सुरसागर जी चौंक गए। आप क्या कहते हैं गुरुदेव? संकट और संघ के लिए मैंने संकट के लिए आमंत्रित किया है। माफ कीजिए, मैं इतना जानकार नहीं हूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं था। यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए, प्रायश्चित दीजिए और उस संकट से बचने का कोई उपाय बतलाइए। गुरुदेव ने कहा, उपाय तो यही है, जहां शास्त्रार्थ किया था वहां ही आप जाएं और वहां ही खड़े होकर के रात्रि योग व्यतीत करेंगे। बंधु, गुरु आज्ञा को पाकर के सुरसागर जी आनंदित हो गए। यदि ये सब कुछ करने के उपरांत भी संघ का संकट टल सका तो मैं अपनी तपस्या को भी धन्य मानूंगा, अपने जीवन को भी धन्य मानूंगा। और बंधु, वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर शास्त्रार्थ हुआ था। बियाबान स्थान था, जंगल का ही स्थान था, नगर के बिल्कुल निकट था और ध्यानस्थ हो जाते हैं। वहां चारों मंत्रीगण अपनी एक साथ जब अपने एक अलग स्थान पर पहुंचते हैं, कमरे में बैठते हैं, तो सभी की आंखें लाल थीं। सभी का अहंकार उफान ले रहा था। जैसे नदी उफान लेती है, वैसा उनका अहंकार उफान ले रहा था। और मंत्रियों ने कहा, आज एक उस योगी ने, एक संत ने मेरा इतना बड़ा अनादर कर दिया, राजा के सन्मुख हम सबको निरुद्रित कर दिया। अब हमारी क्या प्रतिष्ठा रहेगी, क्या हमारा सम्मान रहेगा?
और सम्मान के बिना राज्य में रहना तो एक केवल कोरा आजीविका की ही पूर्ति करना है। एक वीरों का इसमें आदर नहीं है। अपमान का बदला अपमान से लेना ही चाहिए। बंधुओं, मंत्रियों ने दृढ़ संकल्प लिया तो फिर दूसरे का देरी किस बात की। तीसरे ने कहा चलिए ना भी, और चौथा तो आगे ही हो गया। चलो हम देखते हैं उन योगियों के ज्ञान को, उनकी तपस्या को, उनकी साधना को। वे ये नहीं समझ पाए कि हम लोग भी शक्तिशाली मंत्री हैं, हमारे पास भी कोई ताकत है। बंधुओं, चारों मंत्री अर्धरात्रि के समय आप निकलते हैं और जैसे ही आगे नगर से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले श्रुत सागर जी ध्यान करते हुए मिलते हैं। निकले तो इसलिए थे कि 700 के 700 की गर्दन उतारेंगे, लेकिन सबसे पहले श्रुत सागर जी निकले। श्रुत सागर जी ध्यानस्थ थे। उन्हें देखते ही बंधुओं, जो चारों मंत्री बोल उठे कि महाराज, आपस में चर्चा करते हैं कि जो कुछ भी मैं हम सभी के अपमान का कारण बना था, पहले तो यही बना था, और इसलिए सबसे पहले इसका ही काम तमाम करना चाहिए और जड़ से ही इसके लिए समाप्त कर देना चाहिए। चारों ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। कौन चलाए, इतना तो उनके लिए ज्ञान था कि तपस्वियों की तपस्या में बड़ी ताकत होती है। हिंदू शास्त्र में भी यति हत्या के लिए सबसे बड़ा महापाप माना गया, और वेदों में कहा है कि उस पाप का प्रायश्चित नहीं होता है, उस पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। बंधु, एक दूसरे के संकेत देते, चलाइए, बोले आप चलाइए, बोले आप चलाइए। सभी ने कहा कि ये तो यति हत्या का महापाप होता है, लेकिन कुछ भी हो, हम इसका काम तो तमाम करके ही रहेंगे। जो भी होगा उस दंड के लिए हम भोगेंगे, लेकिन इसका काम तो तमाम करके ही रहेंगे। बंधुओं, आपस में सलाह करते हैं कि हम चारों एक साथ प्रहार करेंगे और जहां भी पहुंचेंगे एक साथ पहुंचेंगे। जो भी दंड भोगना पड़ेगा एक साथ भोगेंगे। चारों ने एक साथ तलवार का उबार ली। देख रहे होंगे आप चित्र में, ऐसा कोई चित्र। एक मंत्री बने हुए हैं, चूंकि वो चित्र है। 4 मंत्री थे। चारों ने जैसी तलवार उबारी, वन रक्षक देव, नगर रक्षक देव ने बंधो कील दिया। ध्यान रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। दिखने में तो संत के कोई नहीं दिखते, लेकिन उनके रक्षक तो राजा प्रजा ही क्या, इंद्र और देवता गण भी उनके रक्षक होते हैं। नगर रक्षक देवता ने कील दिया। सब के सब वैसे की वैसे रहे। ना कोई तलवार ऊपर कर पा रहा था और ना तलवार को नीचे कर पा रहा था। ना वहां से भाग पा रहे थे, ना वहां से हल पा रहे थे। पत्थर की तरह वे चारों के चारों हो गए। बंधो, दृश्य ही एक अलौकिक था। बीच में मुनिराज थे, चारों तरफ से तलवार उबारे हुए चारों मंत्री थे।
रात्रि व्यतीत होती है, प्रातः काल की बेला, और वह प्रातः काल की बेला में नगर के लोगों का आवागमन शुरू होता है, लोगों की दृष्टि पड़ती है, सभी के लिए आश्चर्य होता है। सनई सनई समाचार राजा के पास पहुंचता है, राजा समाचार सुनकर के दौड़ा चला आता है। श्रद्धा इसका नाम होता है, भक्ति इसका नाम होता है। कभी धर्म के ऊपर संकट आए, किसी धर्मात्मा के ऊपर संकट आए और हम सलाह मीटिंग करते रहें, हम आपस की चर्चा में समय व्यतीत करते रहें, बंधुओं ये सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तो उसी क्षण में दौड़ लगा देती है। श्री वर्मा जैसे आकर के ये दृश्य देखते हैं और विस्मय करते हैं कि ऐसा क्यों, उन्हें सारी की सारी बात याद आ जाती है। जिस समय शास्त्र मुनिराज के आगमन का समाचार सुना था तो मंत्रियों की आंखों में एक अहंकार झलक रहा था, नास्तिकता का परिचय हो रहा था। और जब श्रुत सागर जी महाराज यहां से निकल रहे थे उस वक्त भी मंत्रियों के अंदर में भी एक अनास्था उत्पन्न हो रही थी और संतों के प्रति तिरस्कार के भाव हो रहे थे। समझ में आ गया एक उसी का ही एक अगला कदम था कि मंत्री चारों मिलकर के महाराज को मारना चाहते थे। मंत्री लोग खड़े थे, माफ कर दीजिए मुझे, बात तो सत्य थी, अपराधी हूं, जो भी दंड दे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे माफ कीजिए। बंधो हल तो नहीं पा रहे थे, केवल आवाज निकल रही थी। लेकिन राजा इतना कुपित था, नहीं, तुम लोग माफी के पात्र नहीं हो, क्षमा के पात्र नहीं हो। राजा उसी वक्त बंधो अपने ज्ञान से भी तलवार निकाल लेता है, इस अपराध का दंड अभी मैं तुम्हें देता हूं। और बंधो जैसे ही तलवार निकालता है तो बतलाते हैं नगर देवता भी उपस्थित हो जाता है, नगर देवता भी उपस्थित हो जाता है। हे राजन, निर्ग्रंथ संत हैं, दया की मूर्ति हैं, इनकी भी कुछ सुन लीजिए। और श्रुत सागर जी बोल उठे कि राजन, किसी को मारने से कहीं किसी की हिंसक भावना समाप्त नहीं हो जाती। संभवतः अब इन्हें सबक मिल गया है और ये अब ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे। मारिए नहीं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। बंधु, गुरु की आज्ञा के सन्मुख राजा कुछ ना बोल सका और म्यान में तलवार रख लेता है। महाराज के लिए नमस्कार करता है, सबकी ओर से स्वयं क्षमा मांगता है। महाराज सभी को क्षमा प्रदान करके प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन चारों मंत्रियों के लिए राजा श्री वर्मा को काला मुख करके गधे पर बैठवा करके और नगर से देश से निकाल देता है। ऐसे मंत्रियों के लिए एक क्षण भी हमारे राज्य में स्थान नहीं है, एक क्षण भी यहां पर टिक नहीं सकते हैं। बंधु, मंत्रीगण वहां से प्रस्थान करते करते हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। हस्तिनापुर, हाँ, जिस हस्तिनापुर में आप कई बार गए होंगे, जम्बूद्वीप की रचना देखी होगी, वहां के उस समय के राजा महापद में थे और श्री महापद्म नाम के जो राजा थे वे अपने राज्य का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे थे। उम्र ढल चुकी थी और बंधु वैराग्य निरंतर बढ़ रहा था। महापद्म राजा विचार मग्न थे, क्यों ना क्यों अब अपना
जीवन को सार्थक करना चाहिए, क्योंकि राजेश्वरी सुनरकेश्वरी और योगेश्वरी सुस्वर्गेश्वरी बुंदेलखंड में एक कहावत प्रचलित है। जो राज्य में करते करते राज्य में मरता है वो नरक जाता है, और जो राज्य के अंत में अपने राज्य का उत्तराधिकारी तैयार करके उसे राज सौंप करके संन्यास धारण करके आत्म साधना करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। महापद्म बैरागी थे, ज्ञानी थे बंधु, उनके मन में भी वैराग निरंतर उमड़ रहा था। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था विष्णु कुमार को बुलाया और उनके लिए राज सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी। राज सिंहासन पर बैठ करके राज्य संचालन करने की आज्ञा और आदेश देने लगे। विष्णु कुमार ने पिताजी को रोका और पूछा कि पिताश्री ये क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा, अब आज से तू ही इस राज्य का राजा बनेगा और मैं अपनी उम्र जो शेष रह गई है उस उम्र को संन्यास के साथ मुनि व्रत को धारण करके अपने जीवन को सार्थक और सफल करूंगा। विष्णु कुमार बोले, पिताश्री ऐसा क्यों? राजा बोले, बेटा जिंदगी में ना जाने कितने युद्ध किए हैं मैंने, राज्य के संचालन में कितने लोगों को सजाएं दी हैं, कितने लोगों के लिए तकलीफ भी दी है। यद्यपि अन्याय मैंने कभी नहीं किया, फिर भी जो पिछले के तकलीफ दी है उस कर्म को धोने के लिए तो तपस्या करनी ही पड़ेगी, और अब हम तपस्या करके अपने जीवन के पापों को धोऊंगा। विष्णु कुमार कहते हैं तो राज्य करके पाप करके उससे धोने के लिए तपस्या भी करनी पड़ती है। पिताश्री यदि ये सत्य है तो मुझे राज्य स्वीकार नहीं है, मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। पाप करके फिर पाप को धोऊंगा, कीचड़ में पैर डाल करके और फिर कीचड़ को धोना ये समझदारी नहीं है। मैं तो कीचड़ में पैर ही नहीं देना चाहता हूँ, पाप के पथ पर चलना ही नहीं चाहता हूँ, राज्य नहीं करूंगा पिताश्री। मैं भी आपकी साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाऊंगा। बंधु, कितनी बड़ी शिक्षा है। छोटी छोटी सी वस्तुओं के लिए जहां व्यक्ति लड़ते झगड़ते हैं, वहां आज सारे झगड़े केवल कुर्सी के हैं। चुनाव होते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कैसी कैसी समस्याओं के मध्य लोगों को गुजरना पड़ता है। लेकिन विष्णु कुमार एक ऐसे थे जो कुर्सी से चिपकना नहीं चाहते थे, और बंधु उन्होंने राज्य नहीं लिया। हे पिताश्री, आप दीक्षा लेंगे तो आपके साथ मैं भी दीक्षा लूंगा। आपके चरणों में मेरी यह प्रतिज्ञा है, और एक प्रतिज्ञा के लिए मैं किसी भी हालत में कभी नहीं तोड़ूंगा। महापद्म विचार निमग्न हो गए। जब मेरा बेटा ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है, और प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, राजा प्राण दे देते हैं, प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ते हैं। काफी समझाया लेकिन विष्णु कुमार नहीं माने। अंत में विष्णु कुमार के छोटे भाई पद में थे, उनको बुलाया और बंधुओं ने राज तिलक दे दिया, राज्य दे दिया, राजगद्दी सौंप दी। और महापद्म और विष्णु कुमार श्रुत सागराचार्य महाराज के चरणों में पहुंचते हैं, और बंधु वहां जाकर के निरंतर दीक्षा धारण कर लेते हैं। आत्म साधना के साथ साथ कठोर तपस्या करते हैं, और वे अपनी
जीवन और अपनी जिंदगी के लिए पावन पुनीत बनाने के लिए पूरा कमर कस लेते हैं। वे पद्म उम्र में बहुत छोटे थे, जो नवीन राजा हुए बहुत उम्र में छोटे थे, उम्र भी छोटी थी, अनुभव भी छोटा था। बंधो, पड़ोस के राज्य उस राज्य के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे और इसलिए बार बार परेशान करने लगे। कहते हैं कि बगल में ही एक सिंहपुर नाम का नगर था और सिंहबल वहां का राजा था और वह सिंहबल निरंतर पद्म के लिए परेशान करता था। छोटी उम्र, नए अनुभव का नाजायज फायदा भी वह उठाना चाहता था। उसका प्रयास था कि यदि हस्तिनापुर हमारे हाथ में आ जाए आगे तो हम बहुत बड़े राजा बन जाएंगे। पद्म इस कारण से बड़े परेशान भी थे, कोई उपाय उनके लिए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं कि जिससे सिंहबल को जीता जा सके। बंधो, उसी समय वे चारों मंत्री भी घूमते घामते उस नगर में आ जाते हैं और राजा के सम्मुख उपस्थित होते हैं। अपनी चतुराई और वाक पटुता तथा शक्ति कौशल्यता को प्रदर्शित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपकी चिंता का कारण मुझे बतलाइए, हर चिंताओं को हम समाप्त करेंगे। बंधो, राजा उनकी बातों से प्रसन्न हो जाता और नहीं समझ पाता कि आखिर में मंत्री कौन, कैसे हैं, और चारों मंत्रियों के लिए हस्तिनापुर के मंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है और वे चारों मंत्री पद पर आते ही अपनी कौशल्यता दिखाते हैं और इतनी कला कुशलता दिखाते हैं कि सिंहबल के लिए भी बंदी बना करके ले आते हैं। छल बल से उसको बंदी बना करके ला करके महाराजा पद्म के चरणों में डाल देते हैं। पद्म राजा यह शौर्य, वीरता और पराक्रम को देख करके गदगद हो जाता है। सारी चिंताएं उसकी समाप्त हो जाती हैं और मंत्रियों से इतना प्रसन्न हो जाता है। मंत्रियों, मानो आज आप सभी ने मिलकर के हमारी रक्षा की है, ऐसा लगता है हमारे राज्य की रक्षा की है और मेरी बहुत दीर्घकालीन चिंता को समाप्त कर दिया है। हे मंत्रियों, तुम्हारे से हम इतने प्रसन्न हैं। तुम्हारे लिए सारा राज्य भी देना चाहे तो भी वह हमें कम नजर आता है। जिसके पास इतनी क्षमता हो कि शत्रु सेना के लिए भी देखते देखते पराजित कर दे, अधिकारी तो वही हो सकता है। फिर भी तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, आज जो मांगोगे वह सब कुछ हम देने के लिए तैयार हैं। मंत्री को समझे, उन्हें पता था कि हमारी कहीं पुरानी बात यदि सामने आई तो उसके लिए हमारे लिए कोई ना कोई तरीका भी निकालना होगा, उपाय भी निकालना होगा। और ये सारी बातों को विचार करके और महाराजा पद्मराज से कहते हैं कि हे महाराजा, आप जैसे उदार, आप जैसे महान विशाल हृदय वाले राजा से हम लोग मांगेंगे तो क्या मांगे? आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा ही हमको मिलती रहे, यही सब कुछ है। राजा ने कहा नहीं, आज तो मांगना ही पड़ेगा। तो फिर हमारे लिए जो भी आप देना चाहते हैं, इस वरदान के लिए अपने भंडागार में सुरक्षित रख लीजिए। जब आवश्यकता पड़ेगी
तब हम इसका उपयोग करेंगे। बंधुओं, वरदान को सुरक्षित रखा गया, समय व्यतीत होता गया। योग और संयोग कहां से कैसे मिल जाते हैं इसके विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। दैव जो होता है कैसे संयोग को मिला देता है और दुर्दैव भी कैसे संयोगों को मिला देता है, तो कुछ भी नहीं कह सकते। 700 मुनिराज सहित अकंपनाचार्य भी विहार करते करते बंदो उसी हस्तिनापुर नगरी में आ पहुंचे। हस्तिनापुर नगरी में आ गए। उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ वे ही मंत्री हैं। जैसे ही अकंपनाचार्य महाराज के संग सहित आगमन का समाचार बंधो सबसे पहले मंत्रियों के कान में पड़ा तो मंत्रियों ने उस बात के लिए वहां ही रोक दिया और सोचा कि वे ही साधु हैं जिनके कारण हमें उज्जैनी नगरी से निकलना पड़ा था। यदि ये रहे आए और हमारी कहीं पोल खुल गई तो फिर हमको यहां से भी निकलना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि समय रहते हुए अपने वरदान का सदुपयोग कर लें। और बंधुओं, वे 700 वे चारों मंत्री राजा के सन्मुख पहुंचते हैं। महाराज नमस्कार हो। पद्म राजा ने पूछा, आज समय में आपके आने का कारण? महाराज, अब हमको वरदान लेने का अवसर आ गया है। आपके भंडागार में हमारा पुराना वरदान सुरक्षित है, याद है आपको? हाँ 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 याद है, मांग लीजिए, क्या चाहते हो? महाराज, केवल 7 दिन का राज्य, केवल 7 दिन का राज्य, 7 दिन का राज्य बस। हाँ, इतना ही काफी है। और बंधुओं, राजा ने तथास्तु कहा, जलांजलि ले ली, सिर का मुकुट उतार करके मंत्रियों के सिर पर रख दिया और स्वयं राज सिंहासन से उठ करके रनवास में चले गए। बंधुओं, मंत्रियों ने तुरंत ही बिना नगर में खबर दिए और मुनिराज के चारों ओर लकड़ी, कंडे आदि आदि कोयला, ऐसी सामग्री, ईंधन चारों तरफ से फैला दिया और उसमें आग लगाने का सेना के लिए या कर्मचारियों के लिए आदेश दिया। कर्मचारी कांप उठे, मैं इतना बड़ा अधर्म पाप नहीं कर सकता हूं। लेकिन मंत्रियों ने कहा, यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी इसी होम में, इसी हवन में समापन किया जाएगा। बंधुओं, अनेकों अनेक बड़े बड़े विद्वानों के लिए नहीं, याज्ञिक लोगों के लिए बुलाया गया और नरमेघ यज्ञ की घोषणा करा दी गई। धार्मिक लोग के मानव प्राण ही संकट में आ गए हो, वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन सभी किंग कर्तव्य विभोर थे। हमारे गुरु, हमारे संत, हमारे निर्ग्रंथ संतों के ऊपर ऐसा घनघोर संकट, ऐसी आपत्ति, ऐसी विपत्ति, मानो हम सबके ऊपर ही ऐसी विपत्ति आ गई हो, ऐसा एहसास कर रहे थे। बंधुओं, सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। एक दूसरे चेहरे भी नहीं देख पा रहे थे। कहें तो कौन किससे क्या कहें, उनके शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। और वहां राजा तो सीधा आदेश देता चला जा रहा था। चारों मंत्री आदेश दे रहे थे, आग लगाइए और यज्ञ प्रारंभ कीजिए। बंधुओं, यद्यपि
हवन करने वाले याज्ञिक भी कह रहे थे कि मंत्रियों, ऐसा अधम पाप मत कीजिए, हम लोगों से भी ऐसा अधम पाप मत कराइए। संतों की एक यति की हत्या करने का इतना विशाल पाप है, तो इतने सारे यतियों की हत्या का पाप कितना होगा। कल्पकाल तक हम कभी उसके लिए, कल्पकाल तक भी उसके लिए पूरा नहीं कर पाएंगे। उसकी वेदना, उसके दुख को कभी हम सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मंत्रियों के लिए तो आवेश चढ़ था। प्रतिशोध की एक ऐसी आंधी चढ़ी हुई थी कि उनके लिए और कुछ नहीं दिख रहा था। यज्ञ प्रारंभ किया जाए, विलंब किया, जिसने उसके लिए उठा करके उस यज्ञ में डाल दिया जाए। आखिर में यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आप देख रहे हैं शास्त्रों में राजों का एक समूह, जहां चारों ओर से अग्नि दिख रही है, अग्नि दिख रही है। बंधु, वहां रात्रि का ही बेला थी और वह श्रावण शुक्ला चतुर्दशी की रात्रि। आकाश में श्रवण नक्षत्र श्रावण महीने में विशेष रूप से महत्व रखता है। नक्षत्र कांप रहा था और दूसरी धरणीधर पर्वत पर महामुनि सूर्य सेन, दूसरा नाम उनको श्रुतसागर जी कहते हैं, कि जिनसे विष्णु कुमार ने दीक्षा ली थी, महापद ने दीक्षा ली थी, वे घनघोर तपस्या करते हैं। रात्रि के वक्त उनका ध्यान उस नक्षत्र पर पहुंचता है। योगी पूज्य आचार्य भगवान ज्योतिष शास्त्र के भी बड़े ज्ञाता थे। अंतरिक्ष नक्षत्रों को जान करके ही वे शुभाशुभ शकुन को समझ लेते थे, फलादेश दे देते थे। नक्षत्र कांप रहा है, क्या कारण है? कोई आपत्ति विपत्ति? अविज्ञानी थे, वे अपने अविज्ञान से देखते हैं। ओह, जैसे ही वो अपने अविज्ञान से देखते हैं, घनघोर उपसर्ग, अथाह वेदना उनके मुख से शब्द निकल आते हैं। रात्रि के समय मुनिजन मौन रहते हैं, क्योंकि वे मुनि हैं इसलिए वे मौन रहते हैं। लेकिन इतने बड़े आचार्य महाराज के मुख से ये शब्द निकल गया। पास में बैठे हुए क्षुल्लक पुष्प दंत जो पूर्व में विद्याधर थे, उन्होंने देखते ही कहा कि गुरुदेव, क्या बात है, आज आपके मुख से ऐसी आवाज? हाँ, घनघोर उपसर्ग, अथाह वेदना हो रही है। आचार्य भगवान सूर्य सेन श्रुतसागर जी बंधो विह्वल हो उठे। महापुरुषों की हृदय महान होते हैं। श्रद्धाल और भक्ति का अर्थ केवल चावल चढ़ाना नहीं है, केवल श्रीफल चढ़ाना नहीं है। बंधु, एक चींटी की भी वेदना को देख करके जब व्यक्ति का हृदय पिघल सकता है, फिर संतों की वेदना को देख करके क्या दृश्य होगा, क्या वहां की वेदना। नरमेघ यज्ञ के रूप में शास्त्रों मुनिराजों के लिए जलाया जा रहा है। क्षुल्लक भी द्रवित हो गए और वे महाराज के चरणों में पड़ गए। गुरुदेव, कोई उपाय बतलाइए। पुष्पदंत, उपाय तो मेरे पास केवल इतना ही है कि इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं वहां तक पहुंच करके उपसर्ग को दूर करूं। जब तक जाऊंगा तब तक तो सब समाप्त हो जाएंगे।
तुम जाओ शीघ्र ही। विष्णु कुमार जो मुनिराज हैं वे पर्वत पर घनघोर तपस्या कर रहे हैं और उनके पास तपस्या के प्रभाव से विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई है। विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई है और वे इस उपसर्ग को समन करने में, दूर करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। जाओ उनके पास और ये सारी बात कहो। वे ध्यान में इतने डूबे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, ना उनके लिए उपसर्ग का ज्ञान है और ना उनके लिए अपनी सिद्धियों का पता है। संत ऐसे ही होते हैं। पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज कहते थे, संत कैसे भी क्यों ना हो, हर संत के पास चमत्कार होता है, शक्ति होती है, विद्याएं होती हैं। एक कैम भोजन करने वाले, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, शुद्ध भोजन करने वाले, यदि इन्हें कोई सिद्धियां नहीं हुई तो किसी को सिद्धियां नहीं हो सकती। विद्याधर देव, विद्याधर मात्र 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में विद्याएं सिद्ध कर लेते हैं और जो जीवन भर तक इस प्रकार की साधना करें उन्हें विद्या सिद्ध ना हो, ये संभव नहीं है। पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज कहते थे, ये बात अलग है कि किसी की विद्या प्रकट रूप में अपना अतिशय दिखाती हैं और किसी की विद्याएं अतिशय नहीं दिखा पाती हैं। लेकिन वीतरागी संत उन सब साधनाओं से व्रत रहते हैं। वे चमत्कार के लिए साधना नहीं करते हैं, वे कोई सिद्धियों के लिए तपस्या नहीं करते, वे तो कर्मों के क्षय करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। बंधो क्षुल्लक पुष्पदंत पहुंच जाते हैं शीघ्र अपनी विद्या के प्रभाव से विष्णु कुमार के पास। रक्षाम देहि, रक्षाम देहि, रक्षाम देहि, जैसी बात करते हैं विष्णु कुमार का ध्यान विसर्जन करते हैं, आंख खोलते हैं, देखते हैं, पुष्पदंत तुम तो गुरु के पास थे, यहां कैसे आए और इतनी रात्रि में इस प्रकार के शब्द? हाँ, मुझे गुरुदेव ने ही भेजा है, बतलाया है कि 700 मुनिराजों के ऊपर हस्तिनापुर में घनघोर उपसर्ग हो रहा है। जाओ और विष्णु कुमार के लिए सूचित करो, उन्हें विक्रिया रिद्धि हो गई है और रिद्धि की सिद्धि हुई है, वे ही इस उपसर्ग को दूर करने में सक्षम और समर्थ है। मैं आप उनका संदेश लेकर के आपके पास आया हूं। बुद्धो विष्णु कुमार भी ये बात सुनकर के द्रवित हो जाते हैं। 700 मुनिराज पर घनघोर उपसर्ग, ओहो, बतलाओ क्या और आगे कहना चाहते हैं? हे महाराज, आप उन सब के उपसर्ग को दूर कीजिए, मेरे पास इतनी सामर्थ्य कहां है? आपके लिए विक्रिया रिद्धि भी है और इसकी परीक्षा कीजिए। विष्णु कुमार अपना हाथ उठाते हैं, हाथ फैलाते तो बंधु हाथ फैलता फैलता चला जाता है। उनको विश्वास हो जाता है कि मुझे रिद्धि हो गई है। बंधु तुरंत ही विद्या के बल से हस्तिनापुर पहुंचते हैं। जन्म स्थली है उनकी हस्तिनापुर। सबसे पहले वे अपने भाई पद्मराज के पास पहुंचते हैं। हे पद्मराज, तुमने क्या कलंक का काम किया है? सारे वंश पर आज तक जहां पर जिसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता था, आज सारे इतिहास पर तुमने कालक बोध करके कौन सा बड़ा घनघोर अन्याय और अत्याचार किया है? 700 मुनिराजों पर उपसर्ग करके तुम्हें कौन सा पुण्य मिलेगा? पद्मराज बोलते हैं, महाराज माफ कीजिए, मैं 7 दिन के राज्य को मंत्रियों को वचन दे चुका हूं। मुझे नहीं मालूम था कि मंत्रीगण राज्य लेकर के इतना अन्याय अत्याचार करेंगे।
ज्ञात होता तो कभी ऐसा नहीं करता। आप ही कोई आगे का रास्ता बतलाइए। बंधु, विष्णु कुमार तो बिना उत्तर दिए ही सीधे के सीधे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वो यज्ञ चल रहा था। मंत्रीगण बड़े आनंद ले रहे थे। विष्णु कुमार ने अपना विद्या से रूप बदल लिया। रूप बदल करके 52 अंगुल का एक ब्राह्मण बन गए। हम देख रहे हैं चित्रहार, 52 अंगुल का ब्राह्मण। वह ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करता हुआ यज्ञ भूमि में पहुंचता है। 52 अंगुल का ब्राह्मण यज्ञ में सबसे बड़ा श्रेष्ठ और सुकुन माना जाता है। मंत्रियों ने देखते ही दौड़ लगाई और उनके चरणों में पड़ गए। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। आपकी इंतजारी में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। आप जैसे महापुरुष हमारे इस यज्ञ में आए हैं। मुझे लगता है हमारा यज्ञ सार्थक होगा। हाँ, इसलिए तो मैं आया हूँ आपके यज्ञ में। वो ब्राह्मण बोलता है इसलिए तो आया हूँ। तो फिर यज्ञ में भाग लीजिए। हे राजन, ये 52 अंगुल का विप्र जरूर हूं, लेकिन बिना दक्षिणा लिए कोई कार्य प्रारंभ नहीं करता। पहले दक्षिणा दीजिए, इसके बाद यज्ञ में प्रार्थना कीजिए। खाली हाथ से प्रार्थना करोगे, खाली रहोगे। भरे हाथ से प्रार्थना करोगे, भरे भरे रहोगे। महाराज, तो आप क्या चाहते हैं? जो चाहे मांग लीजिए। मुझे विश्वास नहीं है कि जो मांगू वह तुम दोगे। नहीं महाराज, मैं विश्वास दिलाता हूं जो आप मांगेंगे वह देंगे। नहीं, मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम विश्वास की बात करते हो तो हाथ में जल ले लीजिए और वचन दीजिए कि जो मांगूंगा वह देंगे। चारों मंत्रियों ने हाथ में जल ले लिए और बंदो वचन दिया कि जो आप मांगेंगे वह हम देंगे। मांग लीजिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? केवल 3 पग जमीन, केवल 3 डग जमीन। चारों मंत्री हंस पड़े। आप तो बहुत बोले हो। अब जैसे शरीर आपका बोना है, लगता है आपकी बुद्धि भी उसी प्रकार की छोटी है। राजा से मांगा और 3 पग जमीन। अरे विप्रा, 3 पग जमीन में तो तू आराम से सो भी नहीं पाएगा। आराम से तू सो भी नहीं पाएगा। मांगना है तो और कुछ अधिक मांग ले। नहीं नहीं, मैं तो केवल 3 पग मुझे जमीन चाहिए है और उस जमीन को मैं ही अपने पैर से मापूंगा। अरे मंत्रियों ने कहा 3 पैर जमीन ही नापना है तो किसी बड़े व्यक्ति का पैर माप। देख किसके बड़े पैर हैं। तुम्हारे के छोटे छोटे से पैर तो बहुत छोटी सी जमीन को ही तय कर पाएंगे। जमीन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। माप तो मैं अपने ही पैर से करूंगा। ये तो कौन जानता है किसके पैर छोटे हैं, कौन जानता है किसके पैर बड़े हैं। माप ही बतलाएगा, अपना केवल माप। चारों मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा, अट्टहास करते हुए कहा, तो फिर आप माप लीजिए जमीन के लिए। और बंधुओं, जैसी ही बात तय होती है और विष्णु कुमार अपना विशाल रूप बना लेते हैं। कितना विशाल रूप बनाते हैं कि एक पैर उठा करके इतना रखते हैं मानुषोत्तर पर्वत पूरा घिर जाता है। दूसरे पैर को सुदर्शन
पर्वत पर वो पैर आ जाता है। दोनों पैरों में 2.5 दीप नप गया, मनुष्य लोक नप गया। इससे आगे मनुष्य लोक नहीं होता है। 2 पैरों में ही सारा मनुष्य लोक आ गया। विष्णु कुमार कहते हैं, बोल बोल राजा, तीसरा पैर कहां रखो? तीसरे पैर की जमीन दीजिए, तीसरे पैर की जमीन कहां पर पैर रखो? वचन दिया है तो जमीन भी दीजिए। बंधु, चारों मंत्री घबरा जाते हैं, मुनिराज के चरणों में पड़ जाते हैं। यानी वो विप्र के रूप में थे। आकाश से देवतागण विद्याधर आ जाते हैं, त्राहि मां, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। विष्णु कुमार भी इतना वात्सल्य था धर्म की और धर्मात्मा की रक्षा के लिए, उन्हें ना अपने प्राणों की परवाह थी और ना बंधु अपने वेश की भी परवाह रखी उन्होंने कि मैं मुनि होकर के ऐसा करोगे नहीं करो, जो होगा प्रायश्चित बाद में ले लूंगा, लेकिन पहले हम 700 मुनियों की रक्षा करेंगे, 700 मुनियों की रक्षा करेंगे। और आज यदि हमने प्रमाद कर दिया, आज प्रमाद कर दिया, तो आज 700 संतों के ऊपर उपसर्ग है, आने वाले 7,000 संतों के ऊपर भी और 70,000 संतों के ऊपर भी घनघोर उपसर्ग होगा। धर्म पैरों के नीचे कुचला जाएगा, अधर्म अट्टहास करेगा, अधर्म खुशी मनाएगा, धर्म चीख लगाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। ये प्रतिज्ञा अंदर में विष्णु कुमार की थी। बंधु, तीसरा पैर कहां रखा जाए बतलाओ, और नहीं तो ये तीसरा पैर तुम्हारी पीठ पर रखा जाएगा। अब तो मंत्रियों के पास कोई उपाय ना था, समझ गए कि ये ही धर्म की शक्ति है। अधर्म की शक्ति धर्म के सन्मुख नहीं टिक पाती है। क्षमा क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और बंधु, विष्णु कुमार उनकी पीठ पर जो पैर रखने वाले थे, पैर को उठाते हैं और बंधु 700 मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग चल रहा था, आदेश देते हैं कि अग्नि बंद कर दी जाए। अग्नि बंद कर दी जाती है, जगह जगह से अग्नि को बुझा दिया जाता है। कितने कितने संतों के शरीर झुलस गए थे, कितने लोगों के धुआं के कारण गला रुंध गया था। क्या क्या कैसी कैसी हालत उस समय हुई होगी बंधु, अपन तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं। सत्य तो उस समय का ही बतलाएगा कि उस समय की क्या अवस्था थी। सारी जगह जगह से लोगों के अंदर में ऐसा लगा कि मानो श्वास वापिस लौट करके आ गई हो। लोगों ने शांति की सांस ली और बंधु, वह दिन रक्षा बंधन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। आज के दिन इतिहास हमारा हर वर्ष हम रिवीजन करते जाते हैं। 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। घर घर में चौके लगाए जाते हैं, घर घर में चौके लगाए जाते हैं और चौके लगाने के उपरांत हर घर हर द्वार संतों की इंतजारी करता है। भिखारी रोटी की इंतजारी करते हैं, बंदो रोटियां संतों की इंतजारी करती हैं। भिखारी रोटियों की इंतजारी करता है, संतों के लिए रोटियां इंतजारी करती हैं। भिखारी रोटी की चक्कर लगाते हैं और रोटियां संतों की परिक्रमा लगाती हैं। और जिस घर में संतों के चरण पड़ जाते हैं, वह घर
तो स्वर्ग जैसे आनंद की अनुभूतियां लेने लगता है, आनंद विभोर हो जाता है। बंधो, घर घर में संतों के हार हुए, खीर का आहार दिया गया। इसलिए आज भी जहां संत नहीं पहुंचते तो लोग दरवाजे पर ऐसा निशान कुछ बना करके और उसमें खीर ऐसा ऐसा छिड़क देते हैं और सिमइयों की खीर, और कल्पना करते हैं कि मानो हम उन मुनियों के लिए आहार दे रहे हैं। और जिनके लिए, जिन नगर में साक्षात संत होते हैं, मुनिजन होते हैं बंधो, उनके भाग्य की बात ही क्या कही जा सकती है। जिसके घर में आहार हो जाए वह घर तो पवित्र हो जाता है। और वहां पर जिन घरों में संतों के आहार नहीं हुए थे बंधो, वे लोग दौड़ दौड़ करके उन घरों में पहुंचे जहां संतों के आहार हुए हैं। उनकी खुशी में धार्मिक सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। बंधो, पुराने समय में धार्मिक सभा में धार्मिक सम्मान होता था। एक ऐसी रीति रिवाज थी, लौकिक कार्यों में लौकिक कार्यों से सम्मान किया जाता था। धार्मिक कार्यों में सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक यज्ञोपवीत माना जाता था, जिसे आप जनेऊ कहते हैं। तैयार तो कर लिया होगा, बिल्कुल तैयार हो जाइए। यज्ञोपवीत के लिए आपस में बांट लीजिए, आराम से सुलझा करके हाथ में ले लीजिए। यज्ञोपवीत एक धर्म सूत्र कहलाता है, इसके लिए धर्म सूत्र कहते हैं। और हमारा प्राचीन इतिहास, प्राचीन संस्कृति इस बात की गवाह देती है कि यज्ञोपवीत हमारी आज की परंपरा नहीं, अपितु शाश्वत परंपरा रही है। यज्ञोपवीत के लिए विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भी अपने पुत्रों के लिए राज्य अवस्था में यज्ञोपवीत पहनाते हैं, उन्हें जनेऊ का संस्कार करते हैं। 53 क्रियाओं में एक उपनीति क्रिया के नाम से यह क्रिया जानी जाती। अभी पहनना नहीं है, हाथ में लेकर के रखे रहिए, जब हम बतलाएंगे तब पहनेंगे। उपनीति क्रिया के नाम से यह क्रिया जानी जाती है। बंधो, आदिनाथ पुराण में उल्लेख मिलता है कि जिस समय ऋषभदेव का जन्माभिषेक हुआ था, इंद्र ने अवधिक ज्ञान से समझ करके विदेश क्षेत्र की धर्म सूत्र का स्मरण किया था। और उस सूत्र के लिए उन्होंने ऋषभदेव के बैठे रहिए, ध्यान रखिए, खड़े कोई नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। यज्ञोपवीत के लिए बाल्य अवस्था वाले ऋषभदेव के लिए अपने हाथ से इंद्र ने पहनाया था। बंधो, बतलाते हैं, जिन जैन महाराज कहते हैं वह अवस्था तो यज्ञोपवीत के लायक नहीं होती है, लेकिन फिर भी धर्म का चिन्ह आभूषण के रूप में मान करके इंद्र पहना देता है। बंधो, ऋषभदेव ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत, जो आगे जाकर के चक्रवर्ती हुए, उनके लिए भी 8 वर्ष की उम्र में अपने हाथ से यज्ञोपवीत पहनाया था। धन्य है वे पिता जो अपने हाथ से अपने बेटों की संस्कारित करते हैं और सुयोग्य बना देते हैं। बहुत सारा इतिहास हमारे यहाँ है। भरत चक्रवर्ती ने भी अंत में जब वो अपने 6 खंड की विजय पा करके वापिस लौट रहे थे, तो उस वक्त भरत चक्रवर्ती ने भी धार्मिक लोगों के लिए परीक्षा करने के लिए हम कौन से सुपात्र के लिए दान दूं, इसकी खोज करने के लिए उन्होंने अपने राजमहल के आगे
राजमहल के आगे हरे अंकुरण उत्पन्न करा दिए थे और सारे लोगों के लिए वहां आमंत्रित किया था। बहुत सारे लोग अंकुरण को कुचल करके आ गए, लेकिन कुछ एक ऐसे भी लोग रहे जो अंकुरण पर पैर नहीं रखे। महाराजा भरत ने पूछा, क्या सभी लोग आ चुके हैं? मंत्रियों ने कहा, महाराज कुछ लोग आ गए, कुछ अभी शेष रहे हैं, तो फिर उनको भी बुलाया जाए, सभा में आमंत्रित किया जाए। महाराज उन सब की प्रतिज्ञा है कि घास को वे एक इंद्रिय जीव मानते हैं और उन पर पैर रखना उन जीवों की हिंसा मानते हैं, उन जीवों को कष्ट देना मानते हैं, इसलिए वे उस पर पैर रख करके नहीं आना चाहते।